नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म होते ही टिहरी में बीजेपी नेताओं के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। टिहरी झील में कराए कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय ने दिनेश धने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि दिनेश धने ने टीएचडीसी के अधिकारियों के हवाले से कहा था कि टिहरी झील में कई कार्य विधायक के कहने पर आवंटित किए गए थे, जिसके बाद किशोर ने टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक को पत्र भी लिखा। उनके द्वारा झील में आवंटित कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने को बात कही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 54वें RR 2024 वन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भारतीय वन सेवा परिवीर्थियों का दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। राष्ट्रपति के यहां पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान FRI के परिसर में आयोजित होने वाले समारोह में 2022-24 के सत्र के 99 भारतीय वन सेवा और मित्र से देश भूटान के 2 प्रशिक्षकों अधिकारी पास आउट हुए हैं। तो लक्सर विकास खंड में आज एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां कई ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर लक्सर विकास खंड के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इन लोगों ने विकास खंड अधिकारियों सहित जेई और अन्य अधिकारियों पर कमीशन लेकर काम करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद नाराज गांव के प्रधानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने हिस्से का कमीशन लिए बिना फाइलों पर कोई काम नहीं करते हैं। तो वहीं ग्राम अर्जुन सैनी ने कहा कि विकास खंड में कमीशनखोरी बंद नहीं हुई तो विकासखंड परिसर में मैं आत्मदाह कर लूंगा, ये कहना था उनका। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर कई जिलों में जजों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कहकशा खान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार विजिलेंस बनाया गया है। और इसके अलावा कई जिलों में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तबादले किए गए हैं, जिसमें जिला और सेशन जज हरिद्वारा सकंद कुमार त्यागी का स्थानांतरण कर जिला और सेशन जज उधम सिंह नगर बनाया गया है। इसके अलावा कई जिलों में जजों के तबादले भी किए गए हैं। तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 500 के पास यातायात के लिए बाधित हो गया है। सुबह पहाड़ी से हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा था और हाईवे के दोनों तरफ दर्जनों वाहन भी फंसे हुए हैं। तो वहीं BRO मलबा साफ करने में जुटा हुआ है और इसके साथ ही सुपांसु में मलबा गिरने की वजह से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। तो प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी अब नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। 2022 के बाद इस साल फिर अप्रैल महीने में बिजली की मांग 4.7 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके सापेक्ष 3.3 करोड़ यूनिट तक बिजली ही उपलब्ध है। और इसी तरह इस साल फिर से गर्मी के सितम के बीच बिजली की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब अप्रैल में बिजली की मांग 4.7 यूनिट तक पहुंच चुकी है।